हेलो हम मौसम में बात करेंगे और जो मौसम जो नया सिस्टम आ रहा है वही जो अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर ले, पहले मिले। कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम सुबह जो है कुछ तक साजगार क्या खुशगवार मौसम था, लेकिन जैसे दोपहर करीब आई कल जैसे सूरत हाल बनी कराची में धूप निकल आई। लेकिन शाम के बाद 5 बजे के बाद अचानक से कराची के का मौसम कुछ हद तक तब्दील हुआ और कराची में नॉर्थ ईस्ट से कमज़ोर चमक कुछ कमज़ोर जो बादल थे लो हाई लेवल क्लाउड्स वो दाखिल होना शुरू हुई। इसकी मेजर वजह एक गैर मामूली सूरत हाल जो सिंध में बनी है वो ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन गैर मामूली तौर पर राजस्थान और सिंध के जो बॉर्डर का इलाका लगता है वहाँ पे बन गई है, जिसकी वजह से एक कमज़ोर ट्रफ लाइन इस सिस्टम से अंदरूनी और तक साउथ के इलाके एक सेकंड के थोड़ा सा इसको आगे कर ले यहाँ से तक इन इलाकों तक ये बन रही है ट्रफ लाइन, जिसकी वजह से इन इलाकों में इसकी वजह से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। और कराची में जो बादल दाखिल है वो भी इसी सर्कुलेशन की अफेक्ट की वजह से दाखिल हुए। ये सर्कुलेशन सारी ज़रूरत ये चल रही कि कल शाम मतलब आज शाम रात के बाद सुबह से शुरू होगी सर्कुलेशन ख़त्म होगी और किससे जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो भी ख़त्म होगी। और इलाकों में जो मुसलसल गरज चमक बादल बने आज दादू के करीब और नूरियाबाद में काफ़ी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, हल्की दरमियानी दर्जे की बारिश। डीएचए के भी कुछ इलाकों में जो नॉर्थ डीएचए का इलाका है बेहट गली वाला उन डीएचए के इलाकों में भी कुछ बूंदाबांदी इन बादलों से रिकॉर्ड की गई। मानसून का आने वाले सिस्टम के जो ट्रैक्स हैं वो 2 है, अभी भी 2 हैं। और जो अरबियन सी में सर्कुलेशन बनी हुई थी वो आप अपनी शिद्दत खो गई और अब ये एक लो प्रेशर की सूरत हाल में मुंबई के करीब है और ये आज रात तक मुंबई के जब तक करीब आएगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म में मुंबई में आज से हिट करेगी। और ये सर्कुलेशन के ख़त्म होते ही कराची में समुद्री हवा कुछ हद तक बंद थी, डिस्टर्ब हो रही थी, वो ख़त्म होगी और समुद्री बादल भी कराची में फिर वापसी करेंगे। जैसा कि बताया है कि कल भी सर्कुलेशन कुछ तक रहेगी, तो कल कराची में सिस्टम जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी 22 जो उसकी अफेक्ट है उसकी वजह से कल भी कमज़ोर गर्जन के बादल यही दादू नूरियाबाद के करीब बन सकते हैं और ये शिद्दत कुछ हो रहा है ये तो कुछ नॉर्थ और नवाज़ाबादी इलाकों में बूंदाबांदी का बाइस बन सकते हैं। आगे तरह से हम बढ़ते हैं। आज है जुमेरात का दिन, हफ्ते के दिन कुछ कमज़ोर गरज चमक के बादल राजस्थान से और गुजरात से सिंध में दाखिल होंगे। ये बादल मेनली जो है मानसूनी जो हवाएं हैं जो राजस्थान में पहुंची हैं इस सिस्टम मानसून के 8वें स्पेल की वजह से ही वो बादल होंगे। 25 अगस्त का जो दिन होगा वो कुछ तक कराची के लिए एक चेंजिंग दिन होगा। कराची में मौसम में एक बड़ी तब्दीली होगी। 16वां जो हमारा दिन होगा 16 अगस्त का कराची में गर्मी का जो आगाज़ है वो इस दिन के साथ होगा। कराची में समुद्री हवा को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी और एक सेकंड जो समुद्री हवा है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी सिस्टम की जो इफेक्ट है उसकी वजह से। 16 को इस सिस्टम के असरात जो हैं वाज़े तौर पर हमको ईस्ट और जो हमारे ईस्ट का इलाका है ईस्ट सिंध का और साउथ ईस्ट सिंध का इन इलाकों में पड़ना शुरू होंगे। उन इलाकों में काफ़ी हद तक तेज़ बारिश जो है इसके होगी। शाम के औकात में हैदराबाद, शहदादपुर, उमरकोट, मिट्टी, बदीन, इस्लामपुर के इलाकों में गरज चमक के जो बादल हैं वो बन सकते हैं। वहीं कराची के कुछ नॉर्थ के करीब मेनली बहरिया टाउन और नूरियाबाद डीएचए के जो इलाके हैं उन इलाकों में एक ट्रफ लाइन जैसी सूरत हाल बनेगी। इसकी वजह से आप मार्क कर देते ये जो है
ये ट्रफल सूरत हाल बनेगी, जो यहाँ से मानसूनी हवाएं आ रही होंगी और यहाँ से समुद्री हवा जो है वो इसको मुतासिर कर रही होगी। तो इसी वजह से इन इलाकों में अच्छे दोपहर के बाद शाम में बारिश होने के या गरज चमक के बादल बनने के अच्छे इम्कान होंगे। लेकिन उस वक्त कराची का मौसम कोई ख़ास साजगार नहीं होगा बारिश के लिए। लेकिन हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कुछ बादल अगर इससे बढ़ते हैं तो कराची के भी कुछ इक्का दुक्का मकामात पे तो अगर कुछ बादल कराची में दाखिल हो गए तो बारिश हो जाएगी। लेकिन बाकी कैसे कम रहेगी, कराची में मौसम कुछ हद तक गैर साजगार उस वक्त रहेगा। 26 को इसके अफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएंगे, सिंध के काफ़ी इलाकों में बारिश होगी और फिर 26 और 27 की दरमियानी शब होगी। सिस्टम गुजरात पे दाखिल हो चुका होगा और वहाँ पे उसकी जो शिद्दत है वो बढ़ चुकी होगी एक डिप्रेशन तक। डिप्रेशन या एक अपर सर्कुलेशन 27 की फिर शब से इसके असरात पूरे साउथ सिंध के काफ़ी इलाकों में पड़ना शुरू होंगे, शहजादपुर हैदराबाद, और इसके फिर कुछ तक असरात कराची में भी पड़ना शुरू हो जाएंगे। अब कराची में जो समुद्री हवा है वो पुल से कट ऑफ हो जाएगी। लेकिन जो हवा है उसका डायरेक्शन बदलेगी। जो हवा उस वक्त पहले साउथ से चल रही थी, साउथ वेस्ट के इलाकों से, अब वो चेंज हो गई नॉर्थ वेस्ट के इलाकों से चलना शुरू हो जाएगी, जो कराची में एक अच्छा जो मौसम है क्या साजगार सूरत हाल जो है उसका एक बाइस बनेगी। ये सिस्टम मुसलसल मूवमेंट रखेगा मेनली ये रफकच के इलाके और जो रफकच जो भारतीय रियासत गुजरात और सिंध का बॉर्डर लगता है और सिंध की तरफ। कराची में हवा की डायरेक्शन मुसलसल बदल रही होगी क्योंकि सिस्टम की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। और कराची में 27 को मेनली सिस्टम के 27 को ये इसके जो असरात है सिस्टम के पड़ना शुरू होंगे। सिस्टम की शिद्दत एक डिप्रेशन तक पहुंच सकती है। सिस्टम का यहाँ पे आने के बाद एक तरीके से एक ख़तरनाक मोड़ पे सिस्टम जा सकता है। जब सिस्टम अभी यहाँ पर होगा एक डिप्रेशन की सूरत हाल में। अब यहाँ सिस्टम के दो ट्रैक्स हैं कि सिस्टम को जो तक इस जाने मूव करते हुए यहाँ से ये समुद्र में दाखिल हो, या फिर सिस्टम इसी तरफ मूव करते हुए कुछ हद तक नॉर्थ हैदराबाद से उड़ते हुए बलूचिस्तान की तरफ दाखिल हो। दोनों सूरत हाल में कराची के काफ़ी इलाकों में बारिश की शिद्दत काफ़ी तक ज़ायद रहेगी। कराची के मेनली ईस्टर्न पार्ट्स इस बारिश से ज़्यादा अपने अफेक्ट में रहेंगे और सिस्टम काफ़ी तक इन इलाकों की तरफ ही उनका मोर रहेगा और सिस्टम की शिद्दत बहुत ज़ायद है। ये बात आपको वापस मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम की शिद्दत बहुत ज़ायद है। 27 की रात जैसी हमें ख़त्म होगी, हम जैसे 27 की मेरी रात ख़त्म होगी 27 की जो हमारी 6 बजे बिल्कुल जो हमारी जो रात है 27 की शुरू होगी। कराची के ईस्टर्न पार्ट में कुछ ज़्यादा ही शदीद गरज चमक जो बादल हैं वो पहुँचेंगे, वहाँ पे कुछ हद तक शदीद बारिश होगी, तूफ़ानी बारिश होती है वो हो सकती है। फिर सिस्टम अपनी मूवमेंट देख सकते हैं कि कुछ तक गुजरात की तरफ रखे, गुजरात से समुद्र में दाखिल हो रहा होगा। तो 27-28 की दरमियानी शब होगी, उसमें साउथ के जो इलाके होंगे वो अब साउथ के इलाकों में ज़्यादा वो रहेगी। हवा की डायरेक्शन काफ़ी हद तक उल्टी हो जाएगी। कराची में हवा नॉर्थ से चलना शुरू हो जाएगी, तो ये काफ़ी हद तक साजगार सूरत कराची के लिए होगी। कराची में साउथ के जो इलाके हैं DHA लांडी के इलाके जो बारिश से महरूम रहे वो बारिश रिसीव करेंगे। सिस्टम इस वक्त सिस्टम को तक KT बंदर गुजरात से निकल चुका होगा। KT बंदर के इलाके हमारे बदीन चट्टा के इलाके में ये होगा। आपको अगर दिखाएं इसकी तो तभी इधर जो है ये मौजूद होगा। इसकी जो हवाएं हैं वो जब तक बादल इस तरीके से ये मूव कर रहे होंगे और उनकी फॉर्मेशन इसी तरफ से सेंटर की तरफ हो रही होगी। अब फिर ये बादल जैसे आप देख सकते हैं कि सिस्टम को जब तक KT बंदर से कराची के साउथ से ये निकल जाएगा टूवर्ड्स समंदर की तरफ निकल चला जाएगा और समंदर में जाके फिर इसकी शिद्दत कम या बढ़ सकती है। समंदर की सूरत हाल पर ये डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक तो ये सूरत हाल जल्दी आगाह करेंगे। और एक और चीज़ आपको बताना चलूँ आखिर में एक और चीज़ कि सिस्टम अभी भी
कभी तक अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि अगर सिस्टम समुद्र में जाता है तो सिस्टम अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो अभी भी इसमें काफ़ी तब्दीली मुमकिन है, और ये हतमी इसको नहीं समझे कि ये भी एक जनरल नॉलेज है, इसमें अभी भी काफ़ी तब्दीलियाँ मुमकिन है, और फिर सिस्टम भी 6-7 दिन दूर है। अभी तक सोचते हैं, अभी तक ये सोच रहे हैं तब्दीली हो, चलिए आगे नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।